सीएसआर फंड के माध्यम से कंपनी ज़्यादा सेंसिबल हो रही है, कंपनी ज़्यादा जागरूक हो रही है और सरकार को भी पता चल रहा है कि इस क्षेत्र में काम कैसे हो रहे हैं। सरकार और कंपनी के माध्यम से जो आम जनता है उनको बहुत लाभ मिल रहा है, मिलेगा भी और कुछ आगे भी बहुत अच्छे कार्य होंगे। ये तो पहली बार हम लोगों ने झारखंड में सुना कि ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा है। हालांकि हुआ अगर होगा, लेकिन हमारे तक ये पहली बार पहुंच रहा है। इसका उद्देश्य मूलतः क्या है और ये जो कार्यक्रम का जो मूल संरचना है, ये निकल कर कहाँ से आया है? सीएसआर आपको मौका देता है कि आप समस्याओं को देखें, समस्याओं के साथ में आप क्या काम कर सकते हैं। 3 लोग हमको दिख रहे हैं इसमें। एक तो कंपनी, दूसरा एनजीओज, और इन दोनों के मेल से जो फायदा होगा वो आम नागरिक। उनका सीएसआर बजट की बात होती है तो पूरे इंडिया के लिए होती है। उस पूरे इंडिया के बजट में अगर उनको झारखंड में कुछ मदद करना है या झारखंड के लोगों को मदद करना है, वो लोग भी वैसे कंपनी आने को तैयार है। झारखंड के इतिहास में पहली बार एक सीएसआर कॉन्क्लेव होने जा रहा है। सीएसआर मतलब कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो भी फैक्ट्री या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनकी एक जिम्मेदारी है कि वो अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज के बेहतरी या उसके डेवलपमेंट के लिए वो खर्च करे, जिसको सीएसआर फंड कहते हैं। जो लोग कंपनी के इलाकों में रहते हैं, सेल, बीसीसीएल या और तो तमाम इलाकों में रहते हैं, उनको पता है कि सीएसआर क्या होता है। लेकिन पहली बार एक कॉन्क्लेव किया जा रहा है जिसमें सीएसआर के जो हेड हैं अलग अलग कंपनियों के और एनजीओज के जो हेड हैं, उनके साथ एक डायरेक्ट मीट है और मीट के साथ उनके साथ कई मामलों पर एमओयू साइन किए जाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम को जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो है मिशन ब्लू फाउंडेशन और i3 फाउंडेशन। और ये कार्यक्रम चाणक्य बीएनआर, जो रांची राजधानी के अंदर एक नामी ग्रामी होटल है, वहाँ आयोजित किया जा रहा है 20-21 जून को। और इसके पहले और एक मीट है 17 मई को, आने वाले 17 मई को, जिसमें पॉलिसी मेकिंग की बात की जाएगी। हमारे साथ i3 फाउंडेशन के फाउंडर हैं राजीव गुप्ता जी। समझते हैं कि सीएसआर जो कॉन्क्लेव है वो झारखंड के लिए कितना महत्वपूर्ण है वर्तमान परिदृश्य में, और इससे क्या प्रॉफिट हो सकता है झारखंड के लोगों को। जो एनजीओज सही में जनहित में या जन मुद्दों पर काम करते हैं, उनको कितना फ़ायदा हो सकता है, इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, और कैसे कंपनीज़ को अपने कार्यों करने के लिए बेहतर लोग या बेहतर एनजीओज मिल सकते हैं। बात करते हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उस संबंध में बातचीत करने के लिए आपने अपना समय दिया है। पहले तो हम लोग ये जाने कि सीएसआर, क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे हैं, जिन दर्शकों के लिए बात कर रहे हैं, उनके लिए जिन इलाकों में फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनियां हैं, उनको तो सीएसआर समझ में आता है। जिन इलाकों में नहीं है, शायद उनके लिए नया वर्ड है सीएसआर। सीएसआर क्या है, अगर आप शॉर्ट में ब्रीफ कर देंगे, क्योंकि बाकी बातचीत भी लंबी है। जरूर जरूर। तो सीएसआर सभी लोग जानते हैं कि कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और भारतीय संविधान में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, होते रहे हैं। 2013 में सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि मुझे सीएसआर एक्ट अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनी एक्ट में इसको चिन्हित किया जाए, उसको नोटिफाई किया जाए। इससे कंपनी का जो दायित्व है, जो बड़ी कंपनी जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ का है, करीब 500 करोड़ के आसपास उनका नेट प्रॉफिट है, तो उनको कैसे इस कार्यों के लिए जोड़ा जाए कि एक परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, वो सरकार ने निर्धारित किया है कि अगर आपका नेट प्रॉफिट 500 करोड़ है और टर्नओवर अगर 1000 करोड़ है पूरे देश के लिए, तो आप उसके 2% नेट प्रॉफिट के आप सामाजिक कार्यों में खर्च करेंगे। और ये पहली बार 2013 में कंपनी एक्ट में ये बदलाव किया गया, सेक्शन 135 इंक्लूड किया गया और सीएसआर पॉलिसी का पूरी तरह से नोटिफिकेशन उसमें निकला। अब ये जवाबदेही आ गई, कंपनी पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की गई कि आप पहले बहुत सारे चैरिटेबल वर्क करते थे, अच्छे काम करते थे, सोशल वर्क करते थे। अब सरकार के नज़र में भी आपको उन कामों को दिखाना और बताना है कि आपने ये जो काम किया है उसके अनुरूप किया है कि नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है देश के लिए। और 10 वर्षों में हमने देखा है कि यह सीएसआर फंड के माध्यम से कंपनी ज़्यादा सेंसिबल हो रही है, कंपनी ज़्यादा जागरूक हो रही है और सरकार को भी पता चल रहा है कि इस क्षेत्र में काम कैसे हो रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र वैसे निर्धारित किए हैं जहाँ पे किसी राज्य में शिक्षा में कोई कमी हो,
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के कभी कोई चिंता रही हो, स्पोर्ट्स में कुछ बदलाव लाने हों, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे पर्यावरण के बारे में बहुत जागरूकता हो रही है। अभी साइबर सिक्योरिटी के मामले आ रहे हैं, बच्चों में मैल न्यूट्रिशन की समस्याएं बहुत तरह से हो रही है। तो इस तरह के जो सामाजिक समस्याएं हैं, कुछ आर्थिक समस्याएं हैं और कुछ वैश्विक समस्याएं हैं, जैसे पर्यावरण से संबंधित हो गया, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित हो गया, वैश्विक समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इस CSR फंड के माध्यम से कंपनी भी लोगों को एम्पावर करती है, जागरूक करती है, एजुकेट करती है। तो सरकार का ये जो मैं कह सकता हूँ कि इस तरह से सरकार ने एक अच्छी अच्छी शुरुआत करी है कि कंपनी को भी जवाबदेह बनाया जा रहा है, और इसमें सरकार और कंपनी के माध्यम से जो आम जनता है उनको बहुत लाभ मिल रहा है, मिलेगा भी, और कुछ आगे भी बहुत अच्छे कार्य होंगे। ये जो कॉन्क्लेव है, सीएसआर कॉन्क्लेव, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीएसआर हेड हैं, और हमें जो जानकारी आप लोगों ने दी उस, और जो एनजीओज जो सामाजिक हित में काम करते हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेड्स होंगे और उनके बीच डायरेक्ट बातचीत होगी। ये तो पहली बार हम लोगों ने झारखंड में सुना कि ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा है। हालांकि हुआ अगर होगा, लेकिन हमारे तक ये पहली बार पहुंच रहा है। इसका उद्देश्य मूलतः क्या है, और ये जो कार्यक्रम का जो मूल संरचना है, ये निकल कर कहाँ से आया, क्यों लगा कि ये करना चाहिए? हाँ, इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि आज देखिए 2025 वर्ष जो है बहुत महत्वपूर्ण है झारखंड राज्य के लिए भी, और हम लोग 25वां सालगिरह झारखंड राज्य के बनने के पश्चात इस वर्ष को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग मनाने जा रहे हैं। इस 25 वर्षों में क्या अच्छी चीज़ें हुई हैं, क्या संभावना है, और किस क्षेत्र में हम जा रहे हैं। तो हम लोगों को लगा कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने के बावजूद एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सारी कंपनी जो झारखंड में अपने काम के लिए आ रही है, सरकार भी चाहती है कि जो इस राज्य में इन्वेस्टमेंट हो, जिससे रोजगार में बढ़ोतरी हो, शिक्षा क्षेत्र में विकास हो, स्पोर्ट्स में बहुत बड़े बदलाव हों। तो CSR को अगर हम एक एक मंच प्रदान करें, जिसमें वो सारी अच्छी बड़ी कंपनी एक मंच पे आकर के अगर वो कहें कि मेरा ये टर्नओवर है एंड दिस इज़ माय CSR फंड, अगर 2% में मेरा फंड 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 500 करोड़ है, और मैं झारखंड में एक्स अमाउंट या कुछ अमाउंट यहाँ पे खर्च करना चाहता हूँ और ये क्षेत्र में मैं काम करना चाह रहा हूँ, तो सारी कंपनियां काम कर रही है। सरकार के भी लोग उसमें जागरूक हैं, लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। बहुत सारे एनजीओ भी काम कर रहे हैं। दोनों को मिलाने का जो प्रयास है हम लोगों का, इस 25 वर्ष के एनिवर्सरी में जो झारखंड में हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, इस एनिवर्सरी के माध्यम से एक ऐसा कुछ करने का मन में एक सोच रहा कि हम दोनों को मिला करके एक उद्देश्यपूर्ण कार्य को हम लोग आगे बढ़ाएं, जिससे कि लगे कि इस साल में अगर 25 से 50 या 100 एनजीओ जो एक्टिवली झारखंड में काम कर रहे हैं, और अगर 50 और 100 कंपनी यहाँ पे उन लोगों को मदद कर रही है, एक मंच पे आ करके उन लोग को समझौता करते हैं, कोई MOU साइन करते हैं, अपने अपने क्षेत्र के बारे में बताते हैं, तो बहुत सारी संभावना होगी, और लोगों को पता चलेगा कि झारखंड में इस तरह का अच्छे काम पहले जो होते रहे, अब हमारे पास में डेटा है, हमारे पास सूचना है, और लोग लोग ज़्यादा जागरूक होंगे। वो एनजीओ को भी थोड़ा फ़ायदा होगा कि नहीं, अगर मैं अच्छे काम करूँगा तो अच्छी कंपनी मेरे पास में आएगी। तो ये हमारा उद्देश्य है कि दोनों को मिलाना, और दोनों को मिला करके राज्य के विकास में एक एक सोच के साथ में कैसे आगे बढ़ाया जाए। उस सोच के साथ ही मिशन ब्लू फाउंडेशन और i3 फाउंडेशन की ये सोच रही है कि ये मिलाने का काम किया जाए, और ये एक समाज के प्रति हमारे दायित्व को भी हम लोग दर्शाते हैं कि हम लोग भी समाज में कैसे अपनी बात को रख करके और कैसे उनको मदद कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मतलब अगर हम आम भाषा में ना, झारखंड जी, की भाषा में बात जी, करें, तो आप अगुवा के रोल में हैं कि जी, एक अगुवा तरफ जी, एनजीओ जी, और एक तरफ कंपनी है, जी, दोनों का अगुवाई हम कर रहे हैं, दोनों को जी। मिलाना है ताकि बेहतर काम हो। अगुवाई बोल लीजिए, फैसिलिटेटर बोल लीजिए, दोनों को मंच में मिलाने का जो हमारी जो कोशिश है, उस कोशिश में अगर हम लोग कुछ हद तक, अगर 10, 20, 25 एनजीओ को अच्छे कंपनी से अगर फंड मिल रहे हैं, तो उनके अंदर में एक उद्देश्य रहेगा कि जो मुझे इस मंच पे मुझे मौका मिला है, हम अच्छे काम दिखाएं, कि अगले वर्ष और उसके अगले वर्ष से मुझे और अच्छे काम करने का मौका मिले। तो एक ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, लोगों की सोच भी विस्तृत होगा, और काम करने के प्रति जो जागरूकता है वो भी बढ़ेगी। तो इस मंच के माध्यम से हमारी कोशिश है कि लोग सीरियस लोग आएँ, अच्छे लोग आएँ और मिल कर के काम करें,
और झारखंड में जिस जिस क्षेत्र में काम हो रहा है, उस काम के माध्यम से कह सकते हैं कि हाँ, सीएसआर एक रोड मैप की तरह हो सकता है कि पूरे झारखंड के बजट के परिदृश्य में या झारखंड सरकार की जो योजना है उसमें बहुत छोटा रूप होगा, लेकिन उस छोटे रूप की एक अहमियत अगर बनेगी तो कल सरकार को भी लगेगा कि हाँ, एक बहुत अच्छा प्रयास रहा है। 3 लोग हमको दिख रहे हैं इसमें, एक तो जी कंपनी, जी दूसरा एनजीओज़, जी और इन दोनों के मेल से जो फ़ायदा होगा जी वो आम नागरिक को। जी। ज़्यादा फ़ायदा आप किसको मानते हैं इस कॉन्क्लेव से, एनजीओज़ को, कंपनीज़ को, या आम नागरिक को? देखिए, सीएसआर की जब हम बात करते हैं, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब फ़ायदे की बात करते हैं, तो आम जन जो हैं, आम जन जो समस्याओं से जो घिरे हुए हैं, ग्रामीण स्तर पे जो लोग, बच्चे लोग हैं, बूढ़े हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, अगर उनके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है, सीएसआर का उद्देश्य भी वही यह भी है कि कंपनी एंड एनजीओ मिल करके ग्राम की जो समस्याएं हैं या शहर में भी कोई समस्याएं हैं, शहर में बहुत सारी अलग अलग नए ढंग की समस्याएं आ रही है, कोई ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, कोई और भी सोशल इविल्स आ रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं घट रही, पर्यावरण। पॉल्यूशन, पर्यावरण की घटनाएं हो रही है अपना, तो ये जागरूकता फैलाना, तो इससे क्या होगा कि आम जन को ही फायदा होना है। आम जन को फायदा के लिए ये मंच दोनों को मिलाने का काम कर रही है और उनको मौका दे रही है कि आप देखिए कि झारखंड में क्या संभावना है, क्या कर सकते हैं आप। जब दोनों मिलेंगे ना, और सरकार भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देख रही होगी, तो सरकार को भी लगेगा कि जब ये काम इस तरह से हो सकता है, क्या उस लकीर को हम थोड़ी बड़ी कर सकते हैं। तो जब सरकार आएगी तो लकीर और बड़ी होने शुरू हो जाएगी। हम उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि झारखंड में ये जो शुरुआत हो, कल सरकार और भी बड़े जो लोग हैं इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको लगे कि नहीं, मैं झारखंड में काम कर सकता हूँ, तो हमारी संभावनाओं के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और एक बदलाव का, एक मैं कह सकता हूँ कि एक प्रयास रहेगा, मिलकर के प्रयास करेंगे। हालांकि अभी तो समय है, कार्यक्रम में जून में जी होना है, लेकिन हम लोग ये जानना चाहते हैं कि, या अपने दर्शकों तक ये बात जी पहुंचाना चाहते हैं कि कितने कंपनीज की संभावनाएं हैं आने की, मतलब सीएसआर के हेड कितने लोग, कितने आएंगे, कौन कौन सी कंपनियां हो सकती हैं, कौन कौन से एनजीओज़ की संभावना है, कितनी संख्या में एनजीओ जा रहे हैं, ये थोड़ा अगर बता। इस संबंध में मैं कहूँगा कि जो देश में जो भी अग्रणी सार्वजनिक संस्थान है, पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, और जो बड़े कॉरपोरेट जो झारखंड में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी कंपनी जो उन्होंने झारखंड में भी बिजनेस शुरू नहीं किया है, बट उनको लगता है कि इस क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है, अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं, तो जब उनका सीएसआर बजट की बात होती है तो पूरे इंडिया के लिए होती है। उस पूरे इंडिया के बजट में अगर उनको झारखंड में कुछ मदद करना है या झारखंड के लोगों को मदद करना है, वो लोग भी वैसी कंपनी आने को तैयार हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मिनिमम 50 टू 60 बड़ी अच्छी कंपनी के रूप में लोग झारखंड में वो लोग आएंगे, उनके सीएसआर हेड आएंगे, उनके कंपनी के हेड आ सकते हैं, उनके और सीनियर एग्जीक्यूटिव आ सकते हैं, वो अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि देश में और अन्य राज्यों में और झारखंड राज्य में अभी तक उन्होंने क्या काम किया या उस फंड का सही समायोजन कैसे किया है, वो लोग उसको बताएंगे। जो एनजीओ झारखंड में अच्छे काम कर रहे हैं, वो लोग भी अपनी बात को रखेंगे, अपना प्रोजेक्शन बताएंगे, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, अपनी उपलब्धि के बारे में बताएंगे, तो दोनों लोग मिल करके उनको लगेगा। और इस तरह से एनजीओ एंड जो सिविल सोसाइटी है, मुझे लगता है कि 50-100 की संख्या में वो लोग भी हमारे यहाँ रजिस्टर करेंगे। एग्जैक्ट नंबर अभी देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग कोशिश है कि मैक्सिमम नंबर लोग जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, जो ग्रामीण स्तर पे काम कर रहे हैं या शहर में, ज़मीनी स्तर से मैं कहने का मतलब है कि नॉट ओनली ग्रामीण, ग्रास रूट लेवल पे जो काम कर रहे हैं, माइक्रो लेवल पे जो। जी, माइक्रो लेवल पे जो काम कर, अगर शहर में भी मैं देखूं कि जहाँ पे बस्ती की समस्याएं हैं, पॉल्यूशन की समस्याएं, कहीं पानी की समस्याएं होगी, अभी पानी की समस्या से बहुत लोग जूझ रहे हैं। सही पानी, मैंने अगर पानी के भी अगर हम लोग क्वालिटी की बात करें, तो आप गौर करेंगे कि रांची आज से 30 साल पहले हर एक घरों में कुआं हुआ करता था, 30 से 35 फीट में कुआं में पानी निकलता था। आज जो कुआं, सारे कुआं सूख गए, तो ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय। तालाब भी खत्म। बहुत सारे तालाब खत्म हो गए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि सीएसआर आपको मौका देता है कि आप समस्याओं को देखें, समस्याओं के साथ में आप क्या काम कर सकते हैं। कहीं पे हो सकता है वृक्षारोपण का काम हो सकता है कि झारखंड में हम कहते हैं कि फॉरेस्ट रिजर्व पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर फॉरेस्ट रिजर्व है नॉर्थ ईस्ट को छोड़ करके, तो झारखंड में। लेकिन वो डेटा है, उसके बाद भी इतने पेड़ कट चुके हैं, तो क्या हम संभावना यहाँ पे ला सकते हैं कि अगर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख अगर पेड़ हम लगा रहे हैं, और ऐसे कहीं पे फलदार हो या प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने वाले पेड़ हों या कुछ ऐसे वृक्ष हों
कि अगर मैं कहूँ कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कि एक यहाँ पे एक एनजीओ के रूप में एक बच्चा है, लड़का है, और वो करीब 2000 कल्प वृक्ष का सैपलिंग तैयार कल्पतरु। किया है, कल्पतरु। अगर वो झारखंड में अगर 2000 कल्पतरु वृक्ष लगाता है और उसको सही ढंग से देखभाल करता है, तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा झारखंड के लिए। उस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें और होनी भी वाली भी है। इस प्रयास से एक छोटा उदाहरण हम लोग पेश करेंगे, वो फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, और हम लोग निरंतर आगे बढ़ना है। इसके लिए मिशन ब्लू फाउंडेशन के पंकज सोनी जी सालों से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। मेरा जो अनुभव रहा है अभी तक यहाँ झारखंड में, मैं करीब करीब झारखंड में 1979 से हूँ। बचपन मेरा तोरपा जैसे जगहों से बीता है, मैंने स्कूलिंग वहाँ से किया है, तो मैंने वो समय भी देखा है। रांची को मैं 80s का भी समय मैंने देखा है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से, समय के दृष्टिकोण से। और आज जब मैं देख रहा हूँ तो बहुत बदलाव आ गया है। कभी दुख भी होता है, कभी चिंता भी होती है। तो अगर हम अपने लोगों को जागरूक कर पाए और उसमें सीएसआर अगर मदद किया, सीएसआर की जो भी कंपनी, बड़ी कंपनी अगर वो उस तरह के एनजीओ को मदद करती है, तो हम कह सकते हैं कि रांची आज भी बहुत खूबसूरत जगह है। वातावरण के दृष्टिकोण से या बाकी संभावनाओं के दृष्टिकोण से हम लोग इस बेहतर शहर को और बेहतर कर सकते हैं शहर के रूप में। बाकी राज्य के लिए तो बहुत सारे काम होंगे निश्चित तौर पे। किस प्रकार के एनजीओज़ या कौन से एनजीओ इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और क्या उनका प्रक्रिया होगा, किस जी। प्रक्रिया के थ्रू वो गुजर कर आपके माध्यम से कंपनी से जुड़ सकते हैं? इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि झारखंड में जो एनजीओ हैं या अगर झारखंड के बाहर भी अगर कोई एनजीओ है जो अपने क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं, अकाउंटेबल हों, रिस्पॉन्सिबल हों, उस क्षेत्र में काम करने के साथ साथ में मैं चाहता हूँ या हमारी संस्था या जो हम लोग इस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम लोग मिल करके एक निर्णय लिया है कि सीरियस लोगों को लाया जाए। वहाँ पे लोग आ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, बातें सुन रहे हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अगर इस तरह के सोच लेकर के आ रहे हैं तो उनका टेक अवे क्या होगा और बाद में कुछ पता नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने वैसे सीरियस एनजीओ, वैसे सीरियस कंपनी जो चाहते हैं कि हाँ ये बदलाव हो, अच्छे काम करें और हमको वो एक नेटवर्क का भी फ़ायदा मिले, वहाँ से मिलने से भी फ़ायदा हो, और उस 2 दिन के कॉन्क्लेव से मेरा टेक अवे हो कि हमने अपना प्रेजेंटेशन दिया, मैंने अपना कोई स्टॉल लगाया, अपने बारे में बताया, तो 5 कंपनी वहाँ पे सुन रही है। अगर ये होता है तो एक अच्छा शुरुआत माना जाएगा अपना। तो हमारी कोशिश है कि वो रजिस्ट्रेशन, बाकायदा रजिस्ट्रेशन करेंगे। हम लोगों ने अपने वेबसाइट पे, i3 फाउंडेशन के वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया उसमें पूरी तरह से बताई है। सोशल मीडिया पे हमारी जो टीम काम कर रही है उसमें रेगुलर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया जा रहा है। कुछ मिनिमम एक कंट्रीब्यूशन नहीं बोलूँगा, एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस के तौर पे आप दे रहे हैं कि जिससे पता चले कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं और आप रियली आप सीरियस हैं कि हमको इस कॉन्क्लेव से ले करके क्या जाना है। क्या चार्जेस हैं? 2 दिन के कॉन्क्लेव के लिए जो हमने जो चार्जेस जो रखे हैं उनके लिए, चूँकि 2 दिन हमारा होटल बीएनआर चाणक्य में दिन भर का कार्यक्रम होगा, सारी कंपनी और वो लोग जब आएँगे, 2 दिन का चार्जेस 7,500 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ीस है कि वो आकर के रजिस्टर करके 2 दिन हमारे यहाँ रह करके लोगों उनके रहने की भी व्यवस्था है? रहने की व्यवस्था के लिए अगर वो क्लिक करते हैं कि मुझे होटल में रहना है, तो जो होटल का जो कॉस्ट होगा उनको बियर करना है। और वो भी एक सब्सिडाइज रेट ही मैं बोलूँगा कि जो होटल के जो रेट होते हैं होंगे एक्स अमाउंट, उससे काफ़ी कम पैसे में उनको रहने की व्यवस्था वहाँ की जाएगी अपना। तो कोशिश है कि वो जो दे रहे हैं और जो खर्च है दोनों में थोड़ा सा अंतर रहेगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अगर कुछ अच्छी कंपनी इस आयोजन को सपोर्ट करती है तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पे अगर हम काम कर रहे हैं, उसमें कुछ पैसे खर्च हो रहे हैं, तो पैसे पॉकेट से नहीं लगा सकते हैं, घर से नहीं ला सकते, माँ-बाप निकाल देंगे या भाई-बंधु बोलेंगे कि क्या कर रहे हो। तो निश्चित तौर पे हम लोग ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि इस इतना पैसा सरकार के द्वारा या जो बाकी सार्वजनिक संस्थान हैं या और भी जो कॉर्पोरेट कंपनी है, अगर वो लोग मदद करती हैं इसमें, तो हमारा ये कॉन्क्लेव सक्सेसफुल हो। कोशिश हमारी एक सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल करने के लिए सभी लोग मदद करने को तैयार हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्क्लेव से जो मकसद हमारा है, जो एनजीओ आएँगे और जो कंपनी आएँगे, दोनों को बहुत कुछ देखने को, समझने को, और उनका जो टेक अवे होगा वो एक अच्छे अच्छे अनुभव को लेकर के वापस जाएँगे अपना। कहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे? i3foundation.com जी, i3 फाउंडेशन .org पे हम लोग लिंक भी शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं।
वहाँ जाने से, वेबसाइट जाने से मिल जी जाएगा सब? जी, सारा सारे सारे उसमें विस्तृत जानकारी उस पे है। सोशल मीडिया पे भी जो हमारी टीम है, मिशन ब्लू फाउंडेशन के सोशल मीडिया हैंडल्स। हैंडल्स जो हो रहे हैं, आई3 फाउंडेशन के जो सोशल मीडिया जो लिंक है, वहाँ पे रेगुलर हमारी टीम उसको लोगों को बता रही है। जब लोग क्लिक करेंगे तो उनको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं कि आप बात कर सकते हैं। हाँ, आप प्रश्न मतलब अगर किसी को चाहिए जानकारी तो फ़ोन से चाहिए ले। वो जी, वो फ़ोन से ले सकते हैं। हमारी टीम उसमें काम कर रही है और हम लोग मिलकर के ये काम कर रहे हैं। आप लोग के माध्यम से भी हम चाहते हैं कि झारखंड में जहाँ पे भी, जिस जगह पे, जिस ज़िले में, 24 ज़िलों का ये जो झारखंड राज्य है और 4 करोड़ की जनता है, अगर अभी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कहना, लेकिन अगर हम एक शुरुआत करते हैं और उसमें कुछ परसेंटेज के लोगों तक हम पहुँच पाएँ, उनको बता पाएँ कि ये हो रहा है, तो अगले साल में हो सकता है कि आयोजन कुछ बड़े लेवल पे होगा। और कुछ वर्षों में अगर मैं कहूँ कि हर जिलावार अगर इस तरह का कॉन्क्लेव हो, तो हर जिला के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा कि सारी कंपनी और सरकार और वहाँ के लोग मिल कर के एक संभावना भी रहेगा और बहुत सारे चीज़ों को लोग कर पाने में सफल हो पाएंगे। उससे रोज़गार भी बहुत सारे लोगों को मिलना शुरू होगा, बहुत सारी एक्टिविटी होगी। तो एक मिला जुला ये प्रयास है, अपना समेकित प्रयास है जी। तो ये है पूरा सीएसआर कॉन्क्लेव का कॉन्सेप्ट। पूरा कॉन्सेप्ट मुझे जो समझ में आया वो ये है कि कंपनियां जो खर्च कर रही है वो एनजीओज़ के माध्यम से, और जो बेहतर एनजीओज़ हैं वो दोनों मिले और आम जनता के लिए बेहतर काम हो, साधारण भाषा में यही है। तो 20-21 जून को ये पूरा कॉन्क्लेव है। हालांकि क्योंकि 7,500 रजिस्ट्रेशन फ़ी है, आप जिस जगह पर कार्यक्रम है वहाँ की जो व्यवस्था है, और ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ फ्री में मिल जाए, अब आप बेहतर चीज़ चाहते हैं तो थोड़ा बहुत, और उसके बाद अगर किसी एनजीओ को 20 लाख 30 लाख 50 लाख मिल गया तो 7,500 तो वो ऐसे ही वसूल हो गए। तो ये पूरा मामला था। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आई3 फाउंडेशन के वेबसाइट i3foundation.org में जा सकते हैं, या फिर मिशन ब्लू फाउंडेशन या इनके आई3 फाउंडेशन के भी सोशल मीडिया हैंडल्स में आप जाके कॉन्टैक्ट नंबर, हम लोग स्क्रीन पे बाकायदा नंबर, हम स्क्रीन पे नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप वहाँ भी जाकर उस नंबर पे बात करके बाकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही था, मिलते हैं जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और इस काम को आप पूरे गांव-गांव तक, झारखंड राज्य में जहां भी आपकी पहुंच है, जहां पे लोग आपको जानते हैं, अगर लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं यही एक ही चीज़ कह सकता हूं, ये एक बदलाव है। हम लोग मिल करके अपने झारखंड राज्य को इस 25 वर्षों की जो उपलब्धि रही है, अगले 25 साल का जो खाका तैयार होगा, क्या हम अच्छा सोच सकते हैं, बड़ी बातें कर सकते हैं, बड़े सपने देख सकते हैं। जिस क्षेत्र में भी संभावना पूरी है, अगर हम लोग मिल कर के ये गांडीव उठाते हैं तो ये संभव है कि अगले 25 वर्षों में झारखंड राज्य आज भी खुशहाल है, लेकिन और बेहतर राज्य के रूप में लोगों के नज़र में आएगा। तो आप सभी लोग का ध्यान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस मिशन से जुड़िए। ये मिशन है, कॉन्क्लेव एक नाम है, बट ये मिशन है हमारा, आपका, सभी लोगों का। आप सबको बहुत बहुत जोहार और धन्यवाद।